द लॉर्ड, शलोम सभी को जय मसीह के। मेरे प्रिय मसीह में भाई बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय, यदि आप आशीष में बने रहना चाहते हैं या आशीष में चलना चाहते हैं, आशीष हमें ऐसे ही नहीं मिलती है। और हर दिन हम प्रार्थना करते परमेश्वर से कि प्रभु हमारा जीवन आशीष से भरा हुआ रहे और हम हर दिन आशीष में चले और आशीष हमारी ज़िंदगी से बनी हुई रहे। लेकिन मेरे प्रियो, आशीष ऐसे ही नहीं मिलती। आशीष पाने के लिए कुछ करना पड़ता है मेरे प्रियो। और वही बात हम परमेश्वर के वचन के माध्यम से देखें, क्योंकि आशीष के लिए कौन नहीं चाहता कि हम आशीषित रहे। इस दुनिया में हर एक कोई चाहता है कि प्रभु मेरा जीवन आशीषों से भरा हुआ रहे, मेरी ज़िंदगी आशीष से भरी। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम आशीष में बने रहना चाहते हैं, हर दिन आशीष को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, आशीषित में चलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ परमेश्वर के वचन को देखना पड़ेगा। व्यवस्था विवरण उसके 28वां अध्याय वचन 1 और 2 में इस प्रकार से लिखता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीष तुझ पर पूरे होंगी। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्टता से कहता है, यदि तू परमेश्वर की सब आज्ञाएं चौकसी से पूरी करने के लिए तैयार है और करेगा, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और तेरे परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, यानी कि परमेश्वर के वचन सुनने के कारण, उस पर चलने के कारण ये सारे आशीर्वाद तेरे संग हो लेंगे। जब हम अब्राहम को देखते हैं, तो जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, परमेश्वर ने जब उसे एक वाचा बांधी, अब्राहम ऐसे ही आशीषित नहीं हुआ मेरे प्रियो। अब्राहम ऐसे ही आशीष में नहीं चलता था, उसके लिए उसको कुछ करना पड़ा जो परमेश्वर ने उससे कहा था। और परमेश्वर ने उसे वाचा बांधी थी कि मैं तुझे पृथ्वी की सारी जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। आप पृथ्वी की जातियों में श्रेष्ठ होना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखी है कि परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करें, उसका पूरी तरह से पालन कीजिए। और जब हम वो आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। और तेरे परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सारी आशीषें तुझ पर हो लेंगे। तो आज और अभी से मैं आपसे कहता हूं, जो परमेश्वर ने आपसे कहा उसे सुनो, उस पर अमल रहो और उस पर चलने की पूरी तरह से चौकसी करो, चित्त लगाकर उसे सुनो और आज्ञाओं का पालन करो, तो ही ये आशीष हमें मिल सकती है, प्राप्त हो सकती है। और जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया, परमेश्वर आप सबों को भी आशीष दे। परमेश्वर का अभिषेक और आशीर्वाद आप सबके जीवन में बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे।